आईपीबीएड के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले आईपीबीएड का पेपर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट आप सबको मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होगा कि पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये है कि पेपर में टोटल 4 अलग अलग सेक्शन आता है, सभी सेक्शन से 25 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के पेपर में 100 क्वेश्चन रहता है। यहां पर जो मैं सॉल्व करा रहा हूं ये पेपर का पार्ट 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड में सॉल्व करा रहा हूं। इसके बाद आपको 3 लेक्चर और देखना है जो कि है रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश का। ये बाकी के तीनों लेक्चर को सीक्वेंस में देखने के लिए जब आप ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लोगे तो 2024 का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आप वीडियो लेक्चर के फॉर्म में समझ जाओगे और सॉल्व कर लोगे। सभी पार्ट्स को सीक्वेंस में देखने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आईपीबीएड 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में आपको आईपीबीएड का कंप्लीट डिटेल, पास्ट ईयर्स में जो भी दिल्ली बाइट्स पर स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करके एग्जाम को क्वालिफाई किया है, इनफैक्ट लास्ट ईयर की आईपीबीएड की टॉपर भी दिल्ली बाइट्स से ही थी, तो वहीं उसी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने के लिए मिल जाएगा। आ जाते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड पर और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी क्लास में अगर छात्र जानबूझ के शरारत कर रहे हैं, तो क्लास के अनुशासन बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं मान लीजिए, तो शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका है? एज अ टीचर आपका क्या रोल है? आप क्या करोगे? उनको क्लास से बाहर कर दोगे, क्लास में एकदम अलग थलग करके उनको रखने की कोशिश करोगे, या फिर अपने जो भी आपको क्लास में से टीचर आपको अधिकार मिला है, मतलब एज अ टीचर जो भी आपका क्लास में पावरफुल पर्सन आप हो, मतलब क्लास में आप टीचर हो तो आप ही का बात चलेगा वहां पर, तो बेसिकली आप अपने अथॉरिटी का यूज करके जो भी ग्रुप रूप है चेंज कर दोगे, या फिर आप ऐसा करोगे कि गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होगा कि आत्मचिंतन, और उनको अपना बिहेवियर इंप्रूव करने का मौका दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है हम ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे। एक मेरा ऐसा ही आप सबको सजेशन है कि शिक्षण अभिरुचि में ना कोशिश किया करिए कि एकदम आइडियल केस वाला जो ऑप्शन होता है आप वो चूज करोगे। देखो यार 90% केसेस में तो टीचर क्या करेगा, पूरे क्लास को डांट के चुप करा के बैठा देगा या बच्चों को बाहर खड़ा कर देगा, लेकिन ये सब चीजें आप टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं मार्क करोगे पेपर में। इस बात को आप समझिए कि एकदम एक आइडियल क्लास, एक टीचर एक स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, उस बात की जो सबसे उच्चतम गुणवत्ता का कार्य हो सकता है, बेसिकली उसको ही आपको आंसर में टिक करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टेड एड? सबसे पहली तो चीज की प्रोजेक्टेड एड क्या होती है। देखो प्रोजेक्टेड एड क्या है कि एक तरह का मशीन होता है जिसमें आप कह लीजिए कि इंस्ट्रक्शन दोगे तो बेसिकली प्रोजेक्टर पर ना आपको विजुअल फॉर्म में वो शो करेगा, ठीक है। जैसे मान लो वॉइस इंस्ट्रक्शन मैंने दिया, तो एक ऐसा मशीन होगा कि जिससे कि होगा कि प्रोजेक्टर से विजुअल तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्रोजेक्टेड एड? तो एपियोडिस्कोप होगा। क्यों? क्योंकि ऑडियो विजुअल डिस्प्ले वगैरह के लिए यूज होता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप समझ रहे होंगे, अदरवाइज इस वर्ड को आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी को नहीं पता कि एपियोडिस्कोप क्या होता है, तो नॉर्मली प्रोजेक्टर वगैरह के स्क्रीन पर लगा के उसको प्रोजेक्ट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग बाय अ टीचर इंक्लूड्स आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस। क्योंकि देखो यार, टीचर का एक जो सवाल पूछने का स्किल है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे या फिर अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछोगे एक लिमिटेड टाइम में। मतलब बेसिकली मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछोगे, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जहां बच्चे भी अपने विचारों को वापस से चिंतन कर सके, उनको भी नए तरह का नए बात को समझने का एक कह लो कि उनका तर्क शक्ति एनहांस हो आपके क्वेश्चन से। तो कहीं ना तो कहीं स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग बाय अ टीचर इंक्लूड्स आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस। एक शिक्षक के प्रश्न पूछने के कौशल में शामिल है सार्थक प्रश्न पूछना। क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्यूटेनमेंट, शिक्षणोरंजन। जिस तरह से मनोरंजन होता है उसी तरह से शिक्षणोरंजन, मतलब कि क्लास आप कुछ ऐसा पढ़ाओगे कि वीडियो गेम्स के माध्यम से, टेलीविजन प्रोग्राम या कुछ ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करोगे जिससे क्लास में इंटरटेनमेंट भी बना रहे और इसी बहाने बच्चे सीखे भी। दैट इज एन इंपॉर्टेंट व्हेन द टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज स्टूडेंट। एम्पैथी, समानुभूति, बेसिकली सहानुभूति होना बहुत जरूरी है, सिंपैथी होना बहुत जरूरी है। एंड फ्यूचर में अगर आप टीचर एजुकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, फ्यूचर में आप सीटेट में मतलब दिल्ली बैट से प्रिपेयर करते हो या फिर कहीं भी आप सीटेट का पढ़ाई कर रहे हो या बीएड में जाते हो, तो वहां देखोगे कि टीचिंग में ना एम्पैथी पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि क्लास वगैरह रन करने के लिए आपके अंदर एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेटेड नॉलेज इन अ क्लासरूम इज कंसिडर्ड एज कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर लिया जाता है।
सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो, टू वे कम्युनिकेशन हो। जैसा कि डेली बाइट्स का 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास होता है कि जहां पर टीचर भी अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन रखता है, स्टूडेंट भी कैमरा और माइक ऑन करता है, टीचर इधर से बोलेगा तो स्टूडेंट भी उस पर क्रिया प्रतिक्रिया दे पाता है। तो बेसिकली सबसे बेस्ट क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम टीचिंग वही होता है जो रेसिप्रोकल फॉर्म में हो, जहां टीचर स्टूडेंट दोनों के बीच में वार्तालाप हो और तब जाके टॉपिक आगे बढ़े, जहां पर दोनों एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ रहे हो। इसीलिए डेली बाइट्स की क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव लिखा रहता है, जहां पर टीचर स्टूडेंट आपस में बात कर सकते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ टीचर सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। इफेक्टिव टीचिंग क्या है भैया? टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाने को ही प्रभावी शिक्षण माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 9, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में संशोधन। ध्यान दीजिए यार, सारा लर्निंग का, पढ़ाई का क्या मतलब है? जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, समय के साथ वो और गुणवत्ता के साथ इंप्रूव हो और बेहतर होते जाए, उसमें और बेहतर संशोधन हो। तो बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक डोमेन में अंदर आता है। ये थोड़ा सा जब आपका बीएड वीएड में एडमिशन हो जाता है तब आपको ये टॉपिक पढ़ता है वो देखने के लिए मिलता है। वीडियो के एंड में मैंने बताया भी कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे अटेंड करना है, जो मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह क्वेश्चन एनकाउंटर कर रहे हो तो। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। इंस्ट्रक्शनल एड क्या होता है यार? एक तरह समझ लो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रिगार्डिंग होता है। जैसे मान लो टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रहा है, कोई ऐसे कर लो समझ लो चार्ट लाया है जहां पर हर चीज फ्लो चार्ट बना हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन का और माध्यम यूज कर रहा है टीचर, तुमको मतलब क्लासरूम या बोर्ड वगैरह से हटकर कुछ और पढ़ाने या समझाने के लिए यूज कर रहा है, तो शिक्षक द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो बायो की क्लास में टीचर समझा रहा है, अब बता रहा है कि शरीर में इतना हड्डी होता है। अब मान लो ह्यूमन बॉडी को पूरा शो कर रहा है कि अलग अलग उसके कितने बोन्स है, क्या पार्ट है, सारा कुछ है, तो उससे कॉन्सेप्ट और बेहतर ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट विल यू डू एज अ टीचर द स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड योर क्लास? अगर स्टूडेंट्स क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो आप क्या करोगे? नो द रीजन एंड ट्राई टू रिमूव देम। भैया एकदम आइडियल बात आपको मैंने शुरुआत में बोला कि मार्क करना है। आप उन कारणों को जानना चाहोगे कि भाई बच्चा क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रहा है रेगुलरली, और कोशिश करोगे कि जो भी उसकी समस्याएं हो आप प्रयास करके जो भी उसकी समस्याएं हो उसको आप दूर कर सको। नीचे टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, डू ज्वाइन दैट। एंड फ्यूचर में अगर आप टीचर बनने को लिए सोच रहे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स का टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। If a child is backbencher, मतलब क्लास में पीछे बैठता है, and unable to see the blackboard clearly, और भाई उसको blackboard clearly नहीं दिख रहा है, as a result he stands, sees and sits repeatedly, वो बार बार खड़ा हो रहा है, देख रहा है, बैठ जा रहा है। What inference will you draw regarding that case? यार क्लास वगैरह में नॉर्मली तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं पीछे बैठते रहते हैं, बार बार खड़े होते हैं, मैम दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार बैठ रहे होते हैं, तो इससे आप क्या मतलब इन्फरेंस पर पहुंचोगे? बच्चे का कद उसके सहपाठियों की तुलना में छोटा है, द चाइल्ड इज ऑफ शॉर्ट हाइट एज कंपेयर टू हिज क्लासमेट्स, क्योंकि बार बार उसको ऐसा करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचोगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। द चाइल्ड हैज डिफेक्टिव विजन, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की आंखें खराब हो। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। स्टूडेंट्स शुड प्रेफर दोज स्टूडेंट्स हु कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। स्टूडेंट्स को ऐसे टीचरों को ही वरीयता देनी चाहिए जो विषय वस्तु के संबंध में अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें। स्टूडेंट्स शुड प्रेफर दोज टीचर्स, मतलब स्टूडेंट्स कैसे टीचर्स को प्रेफर करें? जो भी उनकी डिफिकल्टी हो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, वो टीचर उन डिफिकल्टीज को बेसिकली रिमूव कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम? जैसे बहुत पहले आपको पता होगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम होता था, जहां पर एग्जाम में आप बुक लेके जा सकते थे और आप मतलब जो भी मार्क कर रहे हो लिख रहे हो आप बुक्स में से भी देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, क्या किताब उताब ले जाने से तुम बहुत सीरियस हो जाओगे, छात्र गंभीर हो जाते थे? नहीं यार। इट इंप्रूव्स अटेंडेंस इन द क्लास, ओपन बुक एग्जाम होगा तो क्लास में अटेंडेंस इंप्रूव हो जाएगा? नहीं, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। इट रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट, यह छात्रों के बीच परीक्षा की चिंता को कम करता है, शायद कुछ हद तक हो सकता है। यह छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है? इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। देखो यार यहां पर यह भी हो सकता है कि आप ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो। देखो एग्जाम में ना इस तरह के डिस्प्यूट्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। कुछ लोगों के हिसाब से ऑप्शन सी हो सकता है एंड आंसर के हिसाब से ऑप्शन डी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है फाइनल आंसर की अगर आता है एंड टीचिंग जब आता है तब। टीचिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन में ना हमेशा 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो तुमको डिस्प्यूटेबल लगेगा, तुम्हारे हिसाब से लगेगा सी होना चाहिए,
आंसर की में डी आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर एग्जाम में मान लो आप फंस रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता, आप क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको 25 से 25 नहीं सही करना है, आपको 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन सही हो रहा है, उतना मोर देन सफिशिएंट है आपको आईपीबीएड के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए। इफ स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू फर्स्ट, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको भैया फर्स्ट एड देंगे एंड ट्राई टू कॉन्टेक्ट एनी नियर बाई डॉक्टर, उसे प्राथमिक उपचार देना और किसी नजदीकी डॉक्टर के संपर्क करने का प्रयास करेंगे आप, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। इफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंटर योर रूम एंड अब्यूज यू एंड बिहेव वॉलेंटली विद यू एट दैट टाइम हाउ वुड यू कंट्रोल योर इमोशंस, यदि छात्र का एक समूह आपके कमरे में प्रवेश करता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ हिंसक तरीके से व्यवहार करता है, तो उस परिस्थिति में आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करेंगे, आप क्या करोगे। देखो यार, अगेन मैंने बोला ना, बहुत सारी बातें बहुत आइडियल केस में आप मार्क करना होता है, तो आप क्या करोगे भैया, पहले आप उनकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे और फिर विनम्रता से उनके साथ व्यवहार के बारे में पूछेंगे, मतलब कि भैया उनको जो भी इमोशंस बस्ट आउट हो रहे हैं थोड़ा शांत करोगे, फिर उनसे चर्चा करोगे। और हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में आप ऐसा ना करो, लेकिन मैंने बोला कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको आइडियल जो केस होता है बेसिकली वो मार्क करना होता है। लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सिंपल सी बात है, विभिन्न प्रकार के सीखने का अनुभव प्रदान करें। भाई लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कहने का मतलब है कि एक लर्नर है, एक लर्नर और है, इसका जिस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है हो सकता है इसका दूसरे टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका कुछ और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, इसका कुछ और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो भाई आपको एज ए टीचर क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के सीखने का अनुभव प्रदान करें, दोनों चीजों को बराबर से जो है सीखने का एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करें, सो दैट दोनों को एक वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिले। व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स मीन, शिक्षार्थियों का स्वनियमन का अर्थ क्या है, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, भाई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकें, आत्मचिंतन कर सकें, जो भी उनका लर्निंग वगैरह है वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करके अपनी लर्निंग को खुद वो मॉनिटर कर सकें। डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स आर ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, भाई दो इंडिविजुअल के बीच में, कहने का मतलब दो स्टूडेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, एक तो हेरिडिटरी फैक्टर, भैया तुम कैसे क्या पैदा हुए हो, मेल हो फीमेल हो, क्या सीख रहे हो, एंड बहुत सारी बातें होता है जो बाय डिफॉल्ट नेचुरली आप बॉर्न होते हो उन हेरिडेटरी फैक्टर्स के साथ, वंशानुगत होता है आपके अंदर। और दूसरा क्या है, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जैसे मान लो कोई बच्चा स्लम से आ रहा है और कोई हो सकता है अंबानी के घर से आ रहा है, तो दोनों के बिहेवियर में जो उनका इमीडिएट इन्वायरमेंटल फैक्टर हो तो मैटर करेगा ही नहीं, तो कहीं ना तो कहीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो बोथ द अबव, ठीक है। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि मतलब इसमें रॉकेट साइंस क्या है, जैसे मान लो कोई 20 साल के दो लोग हैं, 20 साल के दो आदमियों को ले लो, ये तो सच्चाई है कि दोनों का मानसिक और भावनात्मक जो परिपक्वता है दोनों में अलग अलग आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ लोग इमोशनली बहुत मैच्योर्ड होते हैं, कुछ लोग कम मैच्योर्ड होते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी के बीच में। फैमिली इज अ मींस ऑफ इनफॉर्मल एडुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, परिवार आपका इमीडिएट लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, आपको सबसे पहले परिवार से ही शिक्षा मिलती है, वही आपका सबसे पहला आपका इन्वायरमेंट, आपका फैमिली ही आपका सबसे पहला टीचर। द फैमिली मींस इनफॉर्मल एजुकेशन, बेसिकली इनफॉर्मली आपको बहुत सारी चीजें फैमिली सिखा रही होती है। द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इज दैट ऑफ मोशन पिक्चर, विजुअल सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप जैसे मान लीजिए किसी चीज को हमको दिखाना है, किसी फैक्ट्री को आपको एक्सपीरियंस कराना है मुझे, क्या मैं तुमको पार्ले जी के फैक्ट्री का केवल वीडियो दिखा दूं तुमको समझ में आ जाएगा पार्ले जी की फैक्ट्री में क्या चल रहा है? अगर मैं तुम्हारा फील्ड ट्रिप करा दूं, तुमको ले आके पार्ले जी की फैक्ट्री में घुमा लाऊं, तो तुम ज्यादा बेहतर सीख जाओगे, समझ जाओगे। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इन स्कूल शुड इन्वॉल्व द प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, द टीचर, द स्टूडेंट, ऑल द अबव। भैया किसी स्कूल में लोकतांत्रिक निर्णय लेने का क्या तरीका हो सकता है कि सब लोग आपस में समन्वय करके डिस्कस करके टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सबके साथ मिलकर उस फैसले को लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन रेगुलर एजुकेशन, भैया नॉर्मल जो नियमित शिक्षा होती है उसमें क्या नहीं इंक्लूड होता? भैया रिलीजन इंक्लूड नहीं होता यार, स्कूल, लाइब्रेरी, टीचिंग मेथड्स होते सारे कुछ इंक्लूड है। बीच में मैंने बोला था कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत क्लिष्ट देखने के लिए मिलता है। बेसिकली होता क्या है ना, उन सब चीजों की पढ़ाई ना, जब आपको बीएड में एडमिशन हो जाएगा, आप सीटेट की तैयारी करोगे, तब आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको भाई बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो पूछ रहा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। ये नुपुर मैम जो डेली बाइट्स की हैं, वो गवर्नमेंट टीचर भी हैं, आपको आपके लोगों के लिए उन्होंने जो प्लेलिस्ट बनाया है, सभी वीडियोस को ना आप 4 से 5 बार देख जाओ। वो जो उस तरह के छोटे छोटे डाउट्स हैं, जो एक दो क्वेश्चन कहीं आपको दिक्कत हो रहा है, रह जा रहा है, इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद एक भी शिक्षा अभिरुचि का क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपका रह जाए। जो भी कैंडिडेट जेली बैट से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन बैच का डिटेल दे रखा है, मेंबरशिप वगैरह दे रखा है कि मॉक टेस्ट वगैरह कैसे लेना है। डेली बाइट्स पर आप
वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं आईपी बीएड का। लास्ट ईयर का आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों की टॉपर्स जली बाइट से ही थी। एंड यस, इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अपडेट के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।